हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम डिसेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज में आज जो है सेरेब्रल पाल्सी पढ़ेंगे। कल जो है वो नेटवर्क की वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं पहुंच पाया आप लोगों के पास। खैर, आज हम पढ़ते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? ये जो है एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज बोल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और ये एक परमानेंट कंडीशन में होता है, मतलब कि एक बार जितना हो गया उसके बाद बढ़ता नहीं है। बाई चांस अगर कोई बच्चा जो है, मान लीजिए कि 100 सेल्स होती हैं, 100 में मान लो कि 80 या 70 जो है वो डैमेज हो जाती हैं, 30 डैमेज हो जाती है मान लीजिए। तो फिर क्या होता है कि पूरे जीवन भर उसको 70 सेल से ही जो है काम चलाना पड़ता है। उन्हीं को जो है 100 के बराबर जो है यूज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि सेरेब्रल पाल्सी, तो दो मतलब वर्ड हैं। सेरेब्रल मतलब सेरेब्रम से रिलेटेड है, जो हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। और पाल्सी मतलब पैरालिसिस, ठीक है। तो मतलब मस्तिष्क में ब्रेन का पैरालिसिस इसमें हो जाता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेरेब्रल पाल्सी। और इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसका प्रिवेंशन है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखने के लिए ये मिलता है कि जो जैसे इस इमेज में दिख रहा है कि जो बच्चा है वो चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। वो भी पूरी तरीके से वो फ्रीली नहीं बैठा हुआ है, उसको किसी न किसी तरीके का सपोर्ट दिया गया है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी ये बच्चे में होता है, तो उनका जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें मसल्स जो हैं वो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ में बहुत ढीली मसल्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जो है कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होती है, ठीक है। बच्चे को चलने फिरने में समस्या होती है, प्रॉपर तरीके सही से बैठने में समस्या होती है। ये सब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा मतलब उसका जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्या जो है ब्रेन सेल्स से ही वो है, रिलेटेड है। अगर ब्रेन सेल्स ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और कम होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन हाँ, जितना है हमारे पास ब्रेन सेल्स जो बची हुई हैं उनका जो है अधिक से अधिक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर भी वही कोशिश करता है कि जितना बचा हुआ है ब्रेन सेल्स उसको जो है अधिक से अधिक उसका यूज कैसे किया जाए, और जो मसल्स हैं उसको जो है कैसे उसको सही किया जाए, इस पे जोर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि सेरेब्रल पाल्सी इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ए पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। तो वही है कि सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो चलने फिरने में प्रॉब्लम उसको होती है, ठीक है। बैलेंस जो है वो मेंटेन करने में समस्या हो जाती है। और जैसे पोस्चर मतलब कोई किसी भी तरीके से बैठना, चलना, इशारा करना, ये सारी दिक्कतें उसमें देखने को लिए मिलती हैं। सीपी इज़ द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। ये सेरेब्रल पाल्सी जो है वो बच्चों में जो है बहुत कॉमन डिसीज है, देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सेरेब्रल मीन्स हैविंग टू डू विद द ब्रेन, पाल्सी मीन्स वीकनेस और प्रॉब्लम्स विद यूजिंग द मसल्स। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि सेरेब्रल जो है वो ब्रेन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या मसल्स ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और जो पाल्सी है, पाल्सी मतलब जो हमारी मसल्स हैं उसको यूज करने में उसको वीकनेस फील होती है, ठीक है, या प्रॉब्लम होती है। तो हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की हम जब चर्चा करते हैं तो
तो होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है बच्चे में, ठीक है। अनैच्छिक मूवमेंट करता है देखने को मिलता है, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य अगर करना चाहता है तो वो नहीं हो पाता उससे, ठीक है। मान लीजिए कि आप ही का हाथ की मसल्स गड़बड़ है, ठीक है, वीक है, तो या पैर की मसल्स वीक है, तो हम चलेंगे तो क्या सही से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। पैर कहीं और रखना होगा, रखेंगे कहीं और, पड़ेगा कहीं और। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेरिएशंस इज मसल टोन, मसल्स जो टोन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सच एज बीइंग आइदर टू स्टिफ, या तो बहुत ज़्यादा मतलब ढीली हो जाती हैं, बहुत टाइट हो जाती है। लैक ऑफ बैलेंस, बैलेंस बनाने में कमी देखने को मिलती है। मसल्स कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं होता है, ठीक है। मान लो दोनों हाथ ऊपर करने हैं तो वो प्रॉपर जो है, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी तरह जो है प्रॉपर हाथ ऊपर नहीं हो पाते, या जो टिपिकली डेवलप व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स, मतलब अनैच्छिक मूवमेंट होते रहते हैं, कहीं शरीर कहीं और जा रहा है, चल फिर रहे हैं तो जाना हमें सीधे है, जा उल्टा रहे हैं, टेढ़े जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती है। स्लो राइटिंग मूवमेंट, जो लिखने का भी जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं लिखने में समस्या आती है। डिलेड इन रीचिंग मोटर स्किल्स माइलस्टोन्स, जो बच्चे में माइलस्टोन देखने के लिए मिलते हैं। जब जैसे 3 मंथ का बच्चा हो, 3 मंथ का होता है तो वो गर्दन उठाना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वो भी लेट से होता है। या 6 मंथ का हो गया तो वो बैठना सीखेगा, ठीक है। या 1 ईयर का हो गया तो वो चलता है पहली बार। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो देखने के लिए कम मिलती हैं, या लेट में देखने की मिलती हैं। सच एज पुशिंग अप ऑन आर्म, कोई चीज़ को मतलब पुश करना, ठीक है, ये भी मतलब लेट में देखने। सिटिंग अप और क्रॉइंग, तो बैठना या फिर घुटने के बल चलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लेट में देखने के लिए मिलती हैं। तो डिले हो जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी वॉकिंग, चलने में समस्या आ जाती है बच्चे में, ठीक है। सच एज वॉकिंग ऑन टोन्स, ए क्राउस्ड गेट, ए सीजर्स लाइक गेट विद नीज क्रॉसिंग। होता क्या है कि इसके जो घुटने होते हैं वो कैंची की तरह हो जाते हैं। मतलब कैंची की तरह का मतलब ये है कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रख रख के बच्चा बैठता है, ठीक है। तो उसको सीजर्स बोलते हैं, उस तरीके से बैठता है, ठीक है। और जैसे कोई चीज़ निगलना है या खाना है, तो खाना खा रहा है बच्चा या पानी पी रहा है तो वो सही से नहीं निगल पाता है, मुंह से जो है वो बाहर आ जाता है कभी-कभी, ठीक है। उसमें डिफ़िकल्टी होती है खाने वाने में। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। स्पीच का डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसका कितना मतलब सेल्स जो है वो डैमेज हुआ है ब्रेन का। अगर ब्रेन का ज़्यादा सेल्स डैमेज होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अगर कम होता है तो बच्चे में कोशिश की जाती है कि वो सही हो जाए। और लर्निंग डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलती है बच्चे को, उसमें समस्या हो जाती है लर्निंग में। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हम आगे चलते हैं और हम उस कॉजेज़ को देखते हैं कि क्या-क्या मतलब कारण हो सकते हैं। तो कारण का यही है कि जैसे हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि ये जो डिसीज़ है या बीमारी है या डिसेबिलिटी है, ये कहीं न कहीं हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो जो कॉजेज भी होगा वो ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जीन मैच्योरेशन, मतलब होता क्या है कि जीन में कोई कभी-कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जीन एब्नॉर्मेलिटी जो है वो हो जाती है जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। या फिर जब पेट में बच्चा होता है तो कोई इन्फेक्शंस हो जाता है मदर में, ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है। या फिर बच्चा पैदा हुआ तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, या बच्चा रोया नहीं काफ़ी देर तक, ठीक है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑक्सीजन की कमी से ये मैक्सिमम ये हो जाता है, ठीक है।
और जेनेटिक एबिलिटी है, प्रीमेच्योर बर्थ या बच्चा जो है प्रीमेच्योर है, मतलब वो पहले ही काफ़ी पहले ही मतलब जन्म उसका हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखने की मिलती है। या फिर जो उसकी मदर है उसको शुगर ज़्यादा है, शुगर लेवल हाई है, तो वहाँ पे ये चीज़ वहाँ भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, ठीक है। और ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है, न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा जन्म लिया है, तब वहाँ देखने को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें इसी के कारण जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब बात आती है कि इलाज इसका क्या है। तो इसका अगर सच में देखा जाए तो कोई ख़ास इलाज इसका नहीं है, ठीक है। इसमें यही है कि जो मसल्स, जो ब्रेन की मसल्स हैं वो बची हुई हैं, उसको प्रॉपरली हम यूज कैसे करें। और जैसे जो हेल्दी डाइट है उसको खाएं, ठीक है। थेरेपी लें, सर्जरी कभी कभी हो जाती है, करा लेते हैं, ठीक है। मेडिकेशन करें, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी मतलब एक टीम की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों को वो करने में। तो टीम में जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ठीक है, ऑर्थोपेडिक पेडिशियन हो गया, फिर या फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। तो ये सारे मतलब एक पूरा टीम वर्क होता है इन बच्चों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम आती है तो वो सारे हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये कोई एक डॉक्टर जो है नहीं सही कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है ये, तो सारे मतलब एक बिल्कुल टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है इन बच्चों को देखने के लिए। तो हम अब देखते हैं कितने टाइप का है ये। तो टाइप की बात करें तो स्पास्टिक सीपी जो मैक्सिमम मतलब देखने के लिए मिलता है, स्पास्टिक सीपी। तो हाथ पैर इसमें जो है अकड़ जाते हैं, कैंची की बात हो जाते हैं। जैसे अब नॉर्मल बच्चा है तो उसका ऐसे मतलब दोनों पैर होते हैं, ठीक है, ये पैर मान लीजिए आप। और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके ऐसे पैर होते हैं, ये इस तरीके से जो है पैर देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। और और दूसरा ये है फ्लैसिप सीपी। ये इसमें जो है हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, जैसे डॉल रहती है तो उसके बिल्कुल पैर जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब सीधे पड़े रहते हैं, कोई वो नहीं रहता उसमें सेंसेशन टाइप का। मतलब इसमें सेंसेशन रहता है लेकिन गुड़िया की तरह जो है पैर बहुत ढीले हो जाते हैं, ये इसमें कहा जाता है। और डिस्काइनेटिक सीपी, इसमें क्या होता है, जर्की मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं, मतलब अनैच्छिक मतलब झटके टाइप के लगते रहते हैं बच्चे में, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। अटैक्स सीपी, इसमें क्या होता है, जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मिक्स्ड सीपी, ये तो सभी का जो है मिक्सचर रहता है, इसमें मैक्सिमम चीज़ देखने के लिए मिलती हैं जो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसमें बच्चों को, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने सेरेब्रल पाल्सी जो है वो पढ़ा हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। और ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को सुन भी लेंगे एक बार दो बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे जो है हमारा सेरेब्रल पाल्सी आज समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।